नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट न्यू वैकेंसी 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रीट को लेकर एक बड़ी खबर कि रीट की विज्ञप्ति पर 11 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, रीट तीसरी बार फिर से एक बार अटकी, आचार संहिता के कारण इसकी अनुमति नहीं। तो पूरी खबर क्या है, पूरी खबर देंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, आप चैनल जॉब लक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे रीट न्यू वैकेंसी 2020 से संबंधित हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के दो बड़े अखबार की न्यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, बिल्कुल दैनिक भास्कर तथा राजस्थान पत्रिका आज के न्यूज़पेपर में ये दोनों खबरें छपी हैं। ये खबर राजस्थान पत्रिका की और ये खबर दैनिक भास्कर की है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इन खबरों पर और देते हैं रीट न्यू वैकेंसी 2020 को लेकर आपको पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, पत्रिका की खबर में जो प्रकाशित किया गया है उसके अंतर्गत लिखा गया है, रीट की विज्ञप्ति पर 11 दिसंबर तक की रोक। एक वर्ष से रीट परीक्षा का इंतजार कर रहे बेरोजगारों का इंतजार और बढ़ गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 दिसंबर तक रीट की विज्ञप्ति निकालने पर रोक लगा दी है। दरअसल शिक्षा विभाग ने रीट परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने की अनुमति लेने के लिए फाइल निर्वाचन आयोग को भेजी थी। आयोग ने यह कहकर फाइल लौटा दी कि इसमें दी गई अंकों की छूट से वर्ग विशेष प्रभावित हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस खबर के अंतर्गत बताया गया है, इससे आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। ऐसे में 11 दिसंबर को आचार संहिता हटने के बाद ही विज्ञप्ति जारी की जाए। तो फरवरी में होनी थी परीक्षा। अब यहाँ पे फरवरी में कैसे हो सकती परीक्षा, क्योंकि रीट की जो तैयारी करते हैं ना, उस तैयारी के लिए यहाँ पे कम से कम 3 महीने का समय दिया जाता है और रीट का फॉर्म कम से कम 1-1.5 महीने भरवाया जाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, रीट करवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। यानी रीट कंडक्ट कौन करवाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। परीक्षा की विज्ञप्ति नवंबर में जारी होनी थी। इसके बाद परीक्षा करवाने में 3 महीने का समय लगता है। बिल्कुल, ऐसे में फरवरी में परीक्षा करवाने की जाने की संभावना थी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा फरवरी में परीक्षा के संकेत दिए थे, लेकिन अब विज्ञप्ति ही 11 दिसंबर को जारी होगी, यानी परीक्षा फरवरी में होना मुश्किल है। पात्रता के अंकों में छूट बना कारण। फ्रेंड्स, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि रीट परीक्षा के लिए न्यूनतम पात्रता स्नातक में 60% अंक रखी है और साथ ही लेकिन एसटी, एसटी, ओबीसी, विकलांग आदि वर्ग को 5% की यहाँ पे छूट दी जाएगी। यानी फ्रेंड्स, फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स यहाँ पर जो रीट की पात्रता है वो ग्रेजुएशन में यानी यूजी कोर्स में 60% अंक होती है और साथ ही जो एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग वर्ग है यहाँ पर 5 से 10% अंकों की यहाँ पे इनको छूट दी जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं दैनिक भास्कर की। तो दैनिक भास्कर के अंतर्गत ये प्रकाशित हुआ है, रीट तीसरी बार अटकी, आचार संहिता के कारण अनुमति नहीं। इसके अंतर्गत भी यह भी सेम लिखा है कि भाई 11 दिसंबर के बाद ही इसकी विज्ञप्ति अब जारी होगी और इसी के चलते यहाँ पर ये फरवरी में एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता है। तो एक बार फिर से रीट यहाँ पे नहीं कंडक्ट होगी। अब फ्रेंड्स, मामला यहाँ पे ये लिख रखा है, भास्कर पेपर की न्यूज दिखा रहा हूं मैं आपको। आयोग का तर्क, पात्रता अंकों में छूट से फंसा पेच। सरकार इस बार रीट 2020 में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सहित कुछ कैटेगरी को पात्रता के अंकों में छूट दे रही है। अभी रीट की पात्रता के लिए 60% प्राप्तांक अनिवार्य है। सरकार रीट में अलग अलग कैटेगरी को 5 से 20% की छूट देने जा रही है। इस कारण मामला आचार संहिता के दायरे में आ गया है। आयोग ने कहा है, वर्तमान में चल रहे चुनाव दलीय आधार पर हो रहे हैं। पात्रता अंकों में छूट से चुनाव प्रभावित होने की संभावना है, इसीलिए 11 दिसंबर के बाद शुरू की जाए। फ्रेंड्स, सही पूछो तो मेरे को खुद को यहाँ पे समझ में नहीं आया कि भास्कर और पत्रिका ने छापा क्या है। यहाँ पे एक बार पत्रिका ये लिख रहा है कि रीट परीक्षा के लिए न्यूनतम पात्रता स्नातक में 60% अंक रखी गई है और उसी के साथ यानी इट्स मीन, इसका क्या मतलब है कि भाई रीट परीक्षा वही दे सकता है जिसके स्नातक में 60% अंक है। उसके बाद ये छूट छाट की बात अलग है, ठीक है। वहीं पर दैनिक भास्कर की खबर के अंतर्गत ये प्रकाशित हुआ है, अभी रीट की पात्रता के लिए 60% प्राप्तांक अनिवार्य है। तो ये लोचा क्या है, आपको यदि समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। जो भी हो, रीट अभी फरवरी में नहीं आएगी और फ्रेंड्स, संभावित यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई जून तक रीट के आने की संभावना है, यानी रीट का एग्जाम आपके जून तक होने की संभावना है। सीधी सी बात है, कोई लोचा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रीट फरवरी में नहीं होगी, ये 100% सही न्यूज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।